महीना अगस्त, तारीख 5, जब वैश्विक पटल पर बांग्लादेश की हिंसक और भयावह छवि सामने आई। महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन ने विद्रोह का रूप ले लिया। छात्रों का यह विद्रोह देश में तख्ता पलट करने में कामयाब रहा। बहुत खूब कहा भी गया है कि बाहरी संघर्ष से तो निपटना आसान होता है, लेकिन जब आग घर के भीतर ही लगी हो तो तबाही का होना अवश्यंभावी हो जाता है। ऐसे ही आंतरिक कलह से इन दिनों भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी गुजर रहा है, जहां छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ने पर विवश कर दिया। वहीं देश से निकलने के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली और यहां से वो अपने आगे का सफर तय करेंगी। इसके साथ ही नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार बांग्लादेश में क्यों हुआ तख्ता पलट। साथ ही बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। साल 1971 में जन्मा मुल्क बांग्लादेश पश्चिम और उत्तर पूर्व में भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जबकि दक्षिण पूर्व में म्यांमार के साथ उसकी सीमा लगती है। भारत संग बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भौगोलिक परिवेश से निकलकर राजनीतिक हालातों पर नजर डालें तो मालूम होता है कि महीनों से चले आ रहे छात्र विद्रोह ने बीते दिनों हिंसक रूप ले लिया, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल मामला था नौकरी में मिलने वाले आरक्षण का। गौरतलब है कि साल 2018 में निरस्त की गई नौकरी कोटा योजना को अदालत द्वारा बहाल किए जाने से छात्रों में नाराजगी थी। वहीं नौकरी कोटा योजना की बात करें तो इस नीति के तहत साल 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए लड़े गए युद्ध में योद्धाओं के वंशजों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित कर दी गई थीं, जिसे लेकर छात्रों में रोष था और यही विरोध प्रदर्शन समय के साथ विद्रोह में बदल गया और उस विद्रोह ने बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया। वहीं अपने देश से निकलने के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली। यहाँ गौर करने वाली बात है कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब मुसीबत की घड़ी में शेख हसीना ने भारत में शरण ली हो। साल 1975 में वो भी महीना अगस्त का था और तारीख थी 24, जब तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संकट के समय शेख हसीना को भारत में पनाह दी। बहरहाल मौजूदा स्थिति की बात करें तो आवामी लीग पार्टी की सरकार गिरने के बाद सेना ने सभी दलों से बात करके अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसका प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। वहीं बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का असर भारत में भी बखूबी देखने को मिल रहा है। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने इस संकट की स्थिति में भारत का रुख किया। वहीं कूटनीतिक स्तर से इतर भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर नजर डालें तो मालूम होता है कि साल 1971 में बांग्लादेश को मान्यता देने वाले पहले देशों की सूची में भारत शामिल था। वहीं साल 2009 में शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश भारत का एक प्रमुख सहयोगी रहा है। बांग्लादेश में सुरक्षित पनाहगारों से संचालित भारत विरोधी आतंकवादी समूहों के उन्मूलन से लेकर अधिक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने तक हसीना के कार्यकाल ने नई दिल्ली और ढाका के बीच स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा दिया है। साथ ही व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा साझेदार है और एशिया में चीन के बाद भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों का कुल द्विपक्षीय व्यापार $13 बिलियन था। साथ ही भारत ने सड़क, रेल, शिपिंग और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2016 से बांग्लादेश को $8 बिलियन ऋण दिया था। वहीं नवंबर 2023 में दोनों देशों के बीच 2 संयुक्त परियोजनाओं अखौरा अगरतला सीमा पार रेल लिंक और खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन का उद्घाटन भी किया गया। इससे दोनों देशों के बीच पर्यटन व्यापार बढ़ावा मिला। इसके अलावा 2023 में दोनों देशों ने मुख्य भूमि भारत और पूर्वोत्तर के बीच माल की आवाजाही को आसान बनाने के लिए
चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग के लिए समझौते को लागू करने पर सहमति भी व्यक्त की थी। ऐसे में मौजूदा हालातों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत पर पड़ोसी मुल्क में हो रहे इस हिंसक प्रदर्शन का असर कूटनीतिक और व्यापारिक स्तर पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही वहां मौजूद भारतीय नागरिक भी स्वदेश लौट रहे हैं। वहीं बढ़ती हिंसा को देखते हुए भारत अपनी सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद है। जाहिर है कि सीमा की चुनौतियां एक अवांछित घुसपैठ है, इसलिए उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत अपने क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। वह अपने पीछे मौजूद चीन की चुनौतियों को दूर करने की भी कोशिश में जुटा है। भारत के साथ साथ विश्व की निगाहें बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति पर टिकी हैं। ऐसे में आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश की सैन्य प्रशासन और अंतरिम सरकार के साथ भारत के रिश्ते क्या मोड़ लेते हैं। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। बांग्लादेश में चल रहे आंतरिक कलह का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चर्चा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।